वेलकम बैक गाइस, मैं देवेंद्र और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट। ये है लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बता चुके हैं कि नॉलेज क्या होता है, डेटा क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, वेयर हाउस क्या होता है। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डेटाबेस के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था और साथ ही साथ उसमें एक बहुत प्यारा सा डिस्कशन हुआ था कि डेटा वेयर हाउस क्यों ज़रूरी है आपके लिए, कैसे हम डेटा बेस के साथ साथ डेटा वेयर हाउस भी बना रहे हैं, क्या मेनली यूज है। तो उस दिन आपको कल के ही लेक्चर में आपको बताया गया था, या लेक्चर 1 में ही आपको वहाँ पे बताया गया था कि डेटाबेस का यूज हम बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं और डेटा वेयर हाउस का यूज हम बिजनेस को एनालाइज करने के लिए करते हैं, मतलब बिजनेस की एनालिसिस करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, फ्यूचर में बेस्ट डिसीजन अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने डिपार्टमेंट के प्रति ले सकें। तो जो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जाकर लेक्चर 1 को अटेंड करें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है, ये लेक्चर अच्छे समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक चीज़ तो आई थिंक वहाँ से हमने समराइज किया हुआ था कि जो डेटा वेयर हाउस होता है, जो डेटा वेयर हाउस होता है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है? लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कहने का मतलब जो हम डेटाबेस पढ़े थे वहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेटा क्या करता है, ये स्टोर करता है। चलिए एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं और माइंड में आपके दिमाग में आई थिंक आ चुका होगा कि डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो प्लीज़ जा करके लेक्चर 1 को जरूर अटेंड करें, क्योंकि टोटल जो एक बेसिक कंसेप्ट है डेटा वेयर हाउस का वही मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए देखिएगा 1 बाय 1 करके हम डेफिनेशंस को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, डेटा वेयर हाउस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये तो आप आई थिंक यहाँ से खुद ही लिख सकते हैं या खुद ही समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस कुछ और नहीं है बल्कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन। देखिए सेकंड की हम बात करें यहाँ पे, तो डेटा वेयर हाउस इज अ कलेक्शन ऑफ मोर डेटाबेसेस दैट वर्क्स टू ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कल बताया हुआ था कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग कहीं भी अलग डिपार्टमेंट होगा या बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे, और अगर हमको उनके डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही जगह पे जो हमारे लिए क्या डेटाबेस का डेटा है उसको उठा करके वहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। कल मैंने आपको बताया था डेटा वेयर हाउस का जो सोर्स ऑफ डेटा होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो कौन होता है? डेटाबेस होता है। मतलब डेटा वेयर हाउस में डेटा कहाँ से आता है? डेटाबेसेस से आता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस कई सारे डेटाबेसेस का कलेक्शन होता है। जैसे आपके पास कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारी ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांचेस, जैसे आपके पास कोई भी क्या यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी क्या है यहाँ पे, ब्रांचेस हैं, बहुत सारी क्या यहाँ पे ब्रांचेस हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं ये लोग क्या मेंटेन करती हैं? डेटाबेस। जैसे ब्रांच 1 है तो अपना एक क्या मेंटेन करती है? डेटाबेस। ब्रांच 2 है तो क्या मेंटेन करती है? अपना एक डेटाबेस। तो इस तरीके से सारी ब्रांचेस क्या करती हैं? अपना डेटा मेंटेन करती हैं। तो ये अगर डेली टू डेली ऑपरेशन परफॉर्म करना हो हमें, तो हम उनके डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं? डेटाबेस में। ये आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को आपके बिजनेस को एनालाइज करना होगा, तो हम ये जो डेटाबेसेस हैं इनके डेटा को कहाँ जाके स्टोर करेंगे? एक प्लेस पे, जिसका नाम क्या है आपका? डेटा वेयर हाउस। इसी को क्या बोला गया था? आपका डेटा वेयर हाउस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है? मोर डेटाबेसेस का कलेक्शन होता है जो आपस में आई थिंक वर्क कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो द टर्म डेटा वेयर हाउस वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय बिल इनमॉन इन 1990। मतलब जो पहली बार डेटा वेयर हाउस इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बिल इनमॉन जी के द्वारा 1990 में। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ था, इनके अकॉर्डिंग देखिएगा डेटा वेयर हाउस क्या होता है। डेटा वेयर हाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बिल इनमोन जी के अकॉर्डिंग आपके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हर किसी डेटा वेयर हाउस में, या बोल सकते हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेटा वेयर हाउस में।
देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे होता है, हमें आगे एक एक करके इसके बारे में बता रहा हूँ, बस अभी के लिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है यहाँ पे एक टाइप का डेटा एक ही प्लेस पे होगा, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड डेटा एक टाइप का एक ही प्लेस पे होगा। जैसे अगर ये डेटा वेयर हाउस है, अगर ये डेटा वेयर हाउस है, तो मैं अगर रियल लाइफ की बात करूं, रियल लाइफ की बात करूं, जैसे आपके पास क्या है, बिग बाजार का गोडाउन के है, आपके पास डेटा वेयर हाउस है। मैंने कल डिस्कस किया था गोडाउन का मतलब क्या है, वेयर हाउस। तो जहां पे डेटा रखा गया है वो गोडाउन क्या कहलाएगा, डेटा वेयर हाउस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो जो बिग बाजार गोडाउन है उसमें मान लेते हैं 4 टाइप के आपके प्रोडक्ट हैं, 4 टाइप के हैं आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला जैसे मैंने मान लिया शूज है, क्या है, शूज है, तो टोटल किसी भी टाइप का शूज होगा तो एक ही जगह पे होगा। यहाँ तक कि अगर फूड मटेरियल्स है तो एक ही जगह पे होगा, अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो एक ही जगह पे होगा, अगर क्लॉथ्स है तो एक ही जगह पे होगा। इसका मतलब है मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि आप नंबर वाइज शूज कोई अलग अलग करो, लेकिन हाँ अगर शूज है तो एक ही जगह होगा गोडाउन में। तो इस तरह से अगर आप चीजों को रखते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से चीजों को ला करके एक जगह पे क्या 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 कर देना, कंबाइन कर देना। आप यहां से लेके आ रहे हो डेटा को, यहां से लेके आ रहे हो, यहां से लेके आ रहे हो, यहां से लेके आ रहे हो, 4 जगह से आप डेटा को लाके कंबाइन कर रहे हो जगह पे। तो इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। टाइम वेरिएंट है, टाइम के साथ डेटा आइडेंटिफाई हो, टाइम एक टाइम पीरियड का डेटा क्या हो आप आसानी से फेच कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है हम डेटा वेयर हाउस के डेटा को कभी रिमूव नहीं करते हैं। तो इन सपोर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस में सॉरी होनी चाहिए, जिसके जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें या उस कंपनी का डिपार्टमेंट डिसीजन ले सके। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं एक एक करके सारे डेफिनेशन को समझाता हूँ। क्या होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। चलिए देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड में ध्यान रखिएगा, हाँ ये एक स्लाइड मैंने आप यहाँ बनाई है कि जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई भी डेटा वेयर हाउस है या कोई भी आपके पास बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है। तो कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कस्टमर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक यहाँ पे सप्लायर डिपार्टमेंट है। तो जो एक कस्टमर डिपार्टमेंट है यहाँ पे है, जो आपका कस्टमर डिपार्टमेंट है वो एक डेटाबेस मेंटेन करता है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक डेटाबेस मेंटेन करता है, सेल्स डिपार्टमेंट एक डेटाबेस मेंटेन करता है यहाँ पे, और साथ ही साथ सप्लायर इंफॉर्मेशन, सप्लायर डिपार्टमेंट भी एक डेटाबेस मेंटेन करता है। अब जब हर यहाँ पे जो भी डेटाबेस यहाँ पे कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट यहाँ के डेटा, सेल्स की इन्फॉर्मेशन और सप्लायर का डेटा जो यहाँ पे आगे कंबाइन हो जाता है, क्या बन जाता है, डेटा वेयर हाउस। वही आपको दिखाया गया है। तो हाँ ये भी डेफिनेशन मैंने बताई थी, डेटा वेयर हाउस इज द कलेक्शन ऑफ मोर डेटाबेसेस। तो क्लियर यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, टाइम वेरिएंट क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक टाइप का डेटा, एक टाइप का डेटा एक साथ मिल जाए हमें, एक टाइप का डेटा कंप्लीटली हमें एक साथ मिल जाए। या अगर कोई चीज हमें बोला गया है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कहीं पे किसी जगह पे डेटा वेयर हाउस ही मान लीजिए, किसी जगह पे आपका डेटा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक टाइप का डेटा होगा और यहाँ पे कोई एक टाइप का डेटा होगा, यहाँ पर कोई अदर टाइप डेटा होगा तो यहाँ पे कोई अदर टाइप डेटा, मतलब सारे टाइप के डेटा एक साथ मिक्स नहीं होंगे। तो ये होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब। मेरा कहने का मतलब, मैंने बताया था वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। जैसे बिग बाजार का गोडाउन है, तो बिग बाजार के गोडाउन में जो आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं शूज हैं, तो शूज एक जगह पे होंगे, ये क्लॉथ्स हैं तो क्लॉथ्स एक जगह पे होंगे, ये फूड मटेरियल्स है तो फूड मटेरियल एक जगह पे होगा, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक जगह पे होगा। तो अगर इस तरह से कहीं पे डेटा रखा हुआ है तो हम बोलेंगे वो क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। फिलहाल ये है सब्जेक्ट ओरिएंटेड की मीनिंग। अब मैं डेफिनेशन पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस डेटा वेयर हाउस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। इट मीन्स data warehouse provides information around the subject rather than
ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि जैसे डेटाबेस देखिएगा जो डेटाबेस होता है ना वो ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको आज आपने अभी कुछ किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन किया या आपके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ठीक है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको? डेटाबेस। डे टू डे आपने रिटेल स्टोर से कोई सामान खरीदा, आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, तो ये क्या है? एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? डेटाबेस। लेकिन आपको डेटा वेयर हाउस एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है, आपको पहले बता दिया गया है। इसका मतलब है कि जो डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर होगा इसमें रोज रोज की या पूरी की पूरी एक ऑनगोइंग इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन से आपको मतलब नहीं है। अब आपका टोटल 1 ईयर 1 मंथ में कितना वर्क हुआ है उससे रिलेटेड उस वहां से पूरा डेटा, वहां का पूरा डेटा जो होगा वो अगर आपको फेच करना है, वहां से कोई डेटा निकालना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे? डेटा वेयर हाउस। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे है कि ये डेटा वेयर हाउस में आपका डेटा कंप्लीटली रखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे टोटल कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पूरे 1 साल का कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकी इसी से मतलब नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका मतलब है कौन से प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा हुई है, हमें किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करनी चाहिए या किस प्रोडक्ट को हमें मंगाना चाहिए सेल करने के लिए, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ यहाँ किसको फेच कर रहे हो? प्रोडक्ट को फेच कर रहे हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन से सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन है तो कौन से सप्लायर ने आपको बेस्ट रेट पे सप्लाई किया था चीजों को, या उससे रिलेटेड और आपके लिए क्या जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिस भी टाइप की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अगर आपको फेच करना हो तो आप सप्लायर से रिलेटेड एक साथ कर सकते हैं, कस्टमर से रिलेटेड एक साथ कर सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक साथ करते हैं। तो ये जो वर्क होता है फेच करने का इन्फॉर्मेशन को, ये कहाँ होता है? डेटा वेयर हाउस में होता है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर हम डेटाबेस में करते हैं तो आज क्या हुआ, टोटल किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट को खरीदा, किस सप्लायर ने किस प्रोडक्ट को सप्लाई किया, तो ये जो डे टू डे ऑपरेशन है ये डेटाबेस में होता है। लेकिन हमें पूरे सप्लायर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे कस्टमर चाहिए, पूरे प्रोडक्ट चाहिए, तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो वहां पे कहाँ से वो काम करेंगे? डेटा वेयर हाउस से करेंगे। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब वो यहाँ पे होता है कि एक टाइप की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे हो, या वही अगर निकालने की बात करें तो एक टाइप की इन्फॉर्मेशन एक साथ कंप्लीट यहाँ पे फेच हो जाए, ये होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वही सब्जेक्ट यहाँ बताया दीज सब्जेक्ट कैन बी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सप्लायर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, सेल्स से रिलेटेड हो सकती है, या अदर रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे देखिए अगला टर्म आपका है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कि आप चीजों को डिफरेंट सोर्स से ला करके क्या करो? इकट्ठा कर दो। डिफरेंट सोर्स से गैदर करके क्या कर दो? आप कहीं पर ला करके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर दो। उसी प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और डेटा वेयर हाउस में यही तो होता है। देखिए अभी आपको यहाँ पे बता के आ रहा हूं मैं कि सबसे जैसे यहाँ पे एक डेटाबेस है, यहाँ एक अलग डेटाबेस है, यहाँ पे एक अलग डेटाबेस है, और यहाँ पे क्या है? अलग डेटाबेस है। तो आपके जो डेटा वेयर हाउस के डेटा होते हैं वो एक डेटाबेस से आते हैं, दूसरे डेटाबेस से आते हैं, तीसरे से आते हैं, चौथे से आते हैं। तो आप खुद ही यहाँ पे बताओ कि आपका जो डेटा वेयर हाउस का डेटा है वो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डेटा वेयर हाउस का डेटा है वो नेचर में कैसा है? इंटीग्रेटेड है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो डेटा होता है किसी डेटा वेयर हाउस का वो डिफरेंट सोर्स से क्या होता है? यहाँ पे गैदर होके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन होता है। तो वही लिखा गया यहाँ पे द डेटा ऑफ डेटा वेयर हाउस इज गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट या मल्टीपल सोर्सेस एंड मर्ज इट इनटू अ सिंगल यूनिट। क्लियर इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, एक टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर करता है या फिच करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है मतलब मल्टीपल सोर्स से डेटा को लाकर क्या करता है? एक जगह पे कंबाइन करता है, या मल्टीपल सोर्स का डेटा एक जगह पे क्या होता है? कंबाइन होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए अगला है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब यहाँ पे है
पहले डेफिनेशन पे ही फोकस करते हैं। डेटा इज आइडेंटिफाइड विथ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सच एज ईयरली। मतलब आपके डेटा वेयर हाउस का डेटा अगर एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या हो, आइडेंटिफाइड हो सके, तो हम बोलेंगे आपका डेटा वेयर हाउस क्या है, टाइम वेरिएंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे ईयरली वाइज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आप अपने डेटा को अगर अपने डेटा वेयर हाउस से ईयरली वाइज एक्सेस कर सकते हैं, ईयरली वाइज निकाल सकते हैं, तो आपका डेटा वेयर हाउस क्या होगा, टाइम वेरिएंट। फॉर एग्जाम्पल ये 2015 का डेटा है, 2016 का डेटा है, 2017 का डेटा है, अगर आप ईयरली डेटा क्या कर सकें, फेच कर सकें। अब देखिए टाइम वेरिएंट का एडवांटेज क्या होता है। अगर आप मान लेते हैं 2020 चल रहा है यहाँ पे, और आपको इस ईयर अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो आप ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस किस ईयर्स में आपकी कंपनी ने अच्छा ग्रो किया हुआ था, किस किस ईयर आपकी कंपनी ने ग्रो किया हुआ था। तो आप उस कंपनी का डेटा निकालेंगे, क्योंकि वहां पे कि आप को इस साल अपनी कंपनी ग्रो करना है। आप उस ईयर का डेटा तो नहीं निकालेंगे ना जिस ईयर आपकी कंपनी लॉस में गई थी, क्योंकि बुरे दिन कौन याद करना चाहता है। लेकिन हाँ, उसके बाद अब यहाँ मेरा कहने का मतलब है आप उस ईयर का डेटा निकालेंगे जिस ईयर आपकी कंपनी ने क्या किया था, अच्छा ग्रो किया था। जैसे 2015 में किया था, 2017 में किया था, तो आपने 2015 का 2017 का डेटा आपको वहां से क्या करना है, निकालना है, उसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि अगर ग्रो करना है, बेस्ट डिसीजन लेना है, तो आपको डेटा चाहिए, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो आप 2015 2017 के डेटा को फेच करके उसकी एनालिसिस करेंगे, और आपने क्या स्ट्रेटजी, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन वहां पे अप्लाई किया हुआ था कि आपकी कंपनी ने अच्छा ग्रो किया हुआ था, उसी के रिस्पेक्ट में आप उससे बेटर यहाँ पे करने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये है टाइम वेरिएंट, मतलब आप ईयरली डेटा को, मंथली डेटा को क्या कर सको, वहां पे निकाल सको। ऐसा होना चाहिए आपका डेटा वेयर हाउस। क्लियर है टाइम वेरिएंट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है वो है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है, देखिए ये जो वर्ड है आपके लिए कुछ नया नहीं है, नॉन वोलेटाइल। ये वर्ड आप मेमोरी में सुनते होंगे क्यों, मेमोरी में आपने जहां भी मेमोरी पढ़ी होगी, मेमोरी पढ़ाई जाती है दो टाइप से, एक वोलेटाइल होती है, क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। बोला जाए अगर पावर के जाते ही डेटा लॉस हो जाए तो वोलेटाइल मेमोरी है, अगर पावर के जाने से आपका डेटा लॉस ना हो तो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब है अगर आपका डेटा रिमूव ना हो, कहने का मतलब है, तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो वहां पे नॉन वोलेटाइल मतलब रिमूव नहीं होगा, ये समझिएगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स द प्रीवियस डेटा इज नॉट रिमूव्ड वाइल न्यू डेटा इज एडेड टू इट। इसका मतलब है कि डेटा वेयर हाउस में, डेटा नेचर ऐसा होता है डेटा वेयर हाउस का कि उसमें नए डेटा हम ऐड करते चले जाते हैं, नए डेटा ऐड करते चले, कभी भी यहाँ से डेटा को हम रिमूव नहीं करते हैं। जिसके बाद कुछ समय के बाद जब डेटा आपका फिल होता रहता है, यहाँ पे आता रहता है, तो कुछ समय के बाद आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड दीज डेटा बिकम्स हिस्टोरिकल डेटा एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कुछ समय के बाद आपका डेटा क्या हो जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है वहाँ पर, और हिस्टोरिकल में पुराना डेटा हो जाता है, जो हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में। तो इसका मतलब है कि ये आप सभी को पता ही है कि जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही बेस्ट डिसीजन ले सकता है, और बहुत ही बेस्ट डिसीजन ले सकता है। क्योंकि देखिए आज के युग में जिसके पास डेटा है वही दाता, वही भगवान, हो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप बेस्ट डिसीजन तभी ले सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या होगा, डेटा होगा। और इसलिए हम डेटा को रिमूव यहाँ पे नहीं करते हैं, सालों साल तक के डेटा को स्टोर करके रखते हैं, कहाँ पर, डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस का भी एक नेचर होता है कि यहाँ से हम डेटा को डिलीट नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर इसमें चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम हुई तो एक बार हम कमेंट सेक्शन से पूछ लीजिएगा। मैं फिर से एक समराइज कर दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक टाइप का डेटा एक बार में क्या होगा, एक टाइप का डेटा एक जगह पे होगा, या जब हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे वहां से टाइप बाय टाइप निकल के आती हैं। और इंटीग्रेटेड का मतलब होता है डेटा वेयर हाउस में डेटा मल्टीपल सोर्स से आके गैदर हुआ होता है। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है कि आप एक पीरियड ऑफ टाइम में डेटा को, पीरियड ऑफ टाइम के डेटा को आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसा नेचर होता है किसका, डेटा वेयर हाउस का। लास्ट नॉन वोलेटाइल का मतलब हमें हिस्टोरिकल डेटा बनाने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बनाने के लिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए हम कभी भी डेटा वेयर हाउस से डेटा को रिमूव नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
तो वही लास्ट में 2 लाइन ऐसे एज इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि डेटा वेयर हाउस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा ऑन डेली बेसिस। ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में ही कि डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आपके डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं, उस डेटा को स्टोर कौन करता है? डेटाबेस। यहाँ डेटा वेयर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे ट्रांजैक्शन का डेटा है आपका, आप डेली ट्रांजैक्शन करते हो, उसका डेटा कौन स्टोर करता है? डेटा बेस, ना कि डेटा वेयर हाउस। रिटेल स्टोर है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह का, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होता है या डेली बेसिस पे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कौन मेंटेन करता है? आपका डेटा बेस, ना कि डेटा वेयर हाउस। तो डेली बेसिस वही बोला गया, डेली बेसिस डेटा इज मैनेज बाई ऑपरेशनल डेटाबेस। और ये मैं आपको ऑलरेडी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ डेटाबेस क्या होता है, और आप ऑलरेडी ये प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो आई थिंक आपको एक डेटा वेयर हाउस का कंप्लीट आइडिया हुआ होगा अब, और मुझे विश्वास है कि आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है डेटा वेयर हाउस। अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से देखा जाए तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? डेटा वेयर हाउस के बारे में। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन करेंगे कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्या मेन डिफरेंस क्या है, एक रिटर्न डिफरेंस क्या है एग्जाम के लिए कि डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस में रिटर्न डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके बारे में एडवांटेज एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। और डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमें आगे क्या करनी है, कवर करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।